नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी लेक्चर सीरीज ज्योग्राफी थ्रू चार्ट्स में। आज का हमारा टॉपिक है प्लेट्यूज। सो बिफोर बिगिनिंग आई वांट टू डिस्कस, जब मैं इस लेक्चर को प्रिपेयर कर रही थी आई सर्च प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन प्लेट्यूज एंड आई केम अक्रॉस दिस क्वेश्चन. इट इज़ अ वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन. डिस्कस हाउ प्लेट्यूज आर क्लासिफाइड एंड ऑल्सो डिस्कस देयर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट ट्रैक कि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है या फिर ये एक मॉडल क्वेश्चन है, बट मैंने नीचे आंसर्स जो बच्चों ने दिए थे, आई रेड दोज आंसर्स एंड आई फाउंड आउट कि वो आंसर्स अप्रोप्रिएट नहीं थे. इस क्वेश्चन के नीचे इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि हाउ यू हैव टू आंसर. बॉडी में यहाँ पर लिया है इन्होंने, यू हैव टू क्लासीफाई द प्लेट्यूज ऑन द बेसिस ऑफ द जोग्राफिकल लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स. इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि आपको ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करना है, बट इन्होंने आगे बताया था कि ये 3 बेसिस पे आपको क्लासीफाई करना है. तो जो आंसर्स थे उसमें किसी ने 4 क्लासिफिकेशन दिए थे, किसी ने कुछ एक्स्ट्रा क्लासिफिकेशन दिए थे. मैंने आईसीएससी की एक बुक से रेफ़र किया, तो उस आईसीएससी की बुक में कुछ 4 टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज दिए थे. विकिपीडिया पे 4 टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज दिए हैं. बहुत सारी वेबसाइट्स पे अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज दिए हैं. तो आपको कब कौन सा क्लासिफिकेशन लिखना है या कितने क्लासिफिकेशन एक्चुअली में होते हैं प्लेट्यूज के, तो ये चीज़ क्लियर नहीं है. अगर आप बुक रेफ़र करेंगे सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, तो उसमें 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज दिए हैं और वो बिल्कुल ही अलग हैं. तो कब आपको कौन सा लिखना है तो ये आपको पता होना चाहिए. अगर एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन आता है और फिर भी वो गलत कर आते हैं हम, तो उससे ये पता चलता है कि हमने कितनी डीप स्टडी करी और कितनी सरफेस स्टडी की है. तो इन सिंपल क्वेश्चन का मतलब ही ये होता है कि स्टूडेंट को पता चल जाए स्टूडेंट का कि वो स्टडी टाइप ऑफ स्टडी कैसी है. सो विद दैट नोट लेट अस बिगिन आवर टॉपिक. तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे प्लेट्यू की. सो ये बेसिक डेफिनेशन है, कुछ फैंसी नहीं है इसमें. स्ट्रेच ऑफ अपलैंड दैट राइजेस शार्पली अबव द नेबरिंग लो लैंड. थोड़ी सी ऊंची लैंड जो कि नेबरिंग लैंड से ऊपर उठी रहती है, तो उसको हम प्लेट्यू बोल देते हैं. ये जनरली 300 मीटर अबव सी लेवल होती है. माउंटेन्स 600 मीटर अबव को माउंटेन बोलते हैं. 300 मीटर अबव इज प्लेट्यूज. अब इसका सरफेस बहुत ही रगेड और रॉकी होता है, स्मूथ नहीं होता है, और ये अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर होता है, बट इट इज़ रिच इन मिनरल्स. सो दीज आर अ फ्यू लाइन्स दैट वी कैन राइट इन आर इंट्रोडक्शन. ये 18% सरफेस कवर करता है. ओके, सो अब आते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड्स ऑफ फॉर्मेशन. किस तरह से ये प्लेट्यूज बने हैं उस बेसिस पे हम प्लेट्यूज को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं. टेक्टोनिक प्लेट्यूज, वॉल्केनिक प्लेट्यूज एंड डाइसेक्टेड डोम प्लेट्यूज. सबसे पहले टेक्टोनिक प्लेट्यूज. नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से बने होंगे, और वो मूवमेंट्स होंगी फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग. तो इन टेक्टोनिक प्लेट्यू, इन फोल्डिंग और फॉल्टिंग से जो प्लेट्यूज बनते हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्यू होते हैं. और टेक्टोनिक प्लेट्यू 2 तरीके के हो सकते हैं, कॉन्टिनेंटल और इंटरमोंटेन प्लेट्यू, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. अगला आता है वॉल्केनिक प्लेट्यूज. तो वॉल्केनिक प्लेट्यूज अगेन नाम से पता चल रहा है कि ये वॉल्केनिक इरप्शन से बनेंगे और लावा क्रस्ट से बाहर निकलता है और शीट्स में स्प्रेड हो जाता है. इसका एग्जाम्पल है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया. नेक्स्ट आता है डाइसेक्टेड और डोम्ड प्लेट्यू. तो डाइसेक्टेड वर्ड से पता चल रहा है कि ये किसी तरीके से डाइसेक्ट हो रहा होगा. कैसे हो रहा होगा? रनिंग वाटर. जब नदी होती है वो रॉक्स को काटते हुए चलती है, तो वो नीचे से तो घिस जाता है और ऊपर से वो एज इट इज़ रहता है, तो वो मशरूम शेप्ड बन जाता है. उसको हम बोलते हैं डोम्ड प्लेट्यूज. इसका एग्जाम्पल है मीज़ाज इन स्पेन. सो नेक्स्ट हम इनको जोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं कि, और या फिर कह सकते हैं कि इनकी सराउंडिंग कैसी है. तो सबसे पहले आते हैं इंटरमोंटेन प्लेट्यू. ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इंटरमोंटेन प्लेट्यू, और टेक्टोनिक अर्थ मूवमेंट्स की वजह से बने होते हैं. दीज प्लेट्यूज आर सिचुएटेड बिटवीन 2 और मोर प्लेट्यूज. इसका एग्जाम्पल है तिब्बतन प्लेट्यू, जो कि हिमालयन और कुनलुन माउंटेन्स के बीच में लोकेटेड है, और ये कुछ वर्ल्ड की हाईएस्ट रेंजेस को भी कवर करता है. मतलब बहुत सारी हाईएस्ट रेंजेस के बीच में ये प्लेट्यू सिचुएटेड है, जैसे कि K2, एंड इट इज़ वेरी एक्सटेंसिव एंड इट इज़ द हाईएस्ट, सो दैट वी कॉल इट रूफ ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू. इट इज बॉर्डर्ड ऑन ऑल साइड्स बाय प्लेन्स और ओशन. या तो प्लेन या ओशन से ये घिरा रहेगा चारों तरफ से, तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू कभी भी माउंटेन के पास नहीं होता है. एग्जाम्पल है एंटार्क्टिक प्लेट्यू.
इन ईस्ट एंटार्क्टिका एंड डेक्कन प्लेट्यू इन सदर्न इंडिया। नेक्स्ट आता है पीडमोंट और बॉर्डर प्लेट्यूज। ये वन साइड से माउंटेन रेंज से सराउंड रहते हैं और दूसरी साइड कुछ भी हो सकती है, प्लेन हो सकती है, ओशन हो सकती है। एग्जाम्पल इसका है पेंटागोनियन प्लेट्यू इन अर्जेंटीना एंड एपेलेशियन प्लेट्यू इन यूएस, मालवा प्लेट्यू इन इंडिया। तो यहाँ से आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि डेक्कन प्लेट्यू इज़ अ कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू एज वेल एज अ वॉल्केनिक प्लेट्यू। तो इसका कुछ पार्ट दैट इज़ द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इज़ वॉल्केनिक, इज़ मेड बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक एक्टिविटी, वाइल सम ऑफ इट्स पार्ट इज़ कॉन्टिनेंटल, और जो कि बना होता है टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से। तो ये अ कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू कैन बी वॉल्केनिक प्लेट्यू बिकॉज क्लासिफिकेशन ये वाली मोड्स ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे है एंड दिस वन इज ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन। तो हम इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन आता है और आप ये 4 पॉइंट्स लिख कर आते हैं, इंटरमोंटेन प्लेट्यू, कॉन्टिनेंटल, पीडमोंट और डाइसेक्टेड, तो दैट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट आंसर। आपको मार्क्स बिल्कुल मिल जाएंगे बट वो एक अच्छा आंसर नहीं होगा। इट इज़ बेस्ड ऑन यू कि आप किस तरह से लिखते हैं। दोनों कैटेगरीज इंक्लूड करते हैं, दोनों क्लासिफिकेशन को अलग अलग करके लिखते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे कौन सा क्लासिफिकेशन है। अगला हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के बारे में। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आप हेडिंग्स याद रख सकते हैं और फिर उसको फिल कर सकते हैं। कैटल रियरिंग, प्लेट्यूज पे बहुत ही कम बारिश होती है और इनका सरफेस भी बहुत रॉकी होता है, तो ये फर्टाइल नहीं होते हैं, बट इनको हम लोग रियरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैटल रियरिंग एक सिग्निफिकेंस इसकी ये होती है। सेकेंड आता है फर्टाइल एंड मिनरल सॉइल। कुछ प्लेट्यूज ऐसे भी होते हैं कि जो फर्टाइल होते हैं, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू, और इनकी सॉइल बहुत ज़्यादा मिनरल रिच होती है, तो इस वजह से ये फर्टाइल होती है। नेक्स्ट आता है मिनरल्स माइनिंग। कुछ प्लेट्यूज, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द प्लेट्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माइनिंग, जैसे कि पेरू एंड बोलिविया इन साउथ अमेरिका। हमको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के प्लेट्यू से गोल्ड मिलता है, आयरन और मैग्नीज मिलता है ब्राजीलियन हाईलैंड से। ऐसे ही कॉपर, गोल्ड एंड डायमंड अफ्रीकन प्लेट्यू से मिलता है। इंडिया का छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, इट इज वेरी वेरी रिच इन आयरन, कॉपर, माइका एंड अदर मिनरल। नाउ प्लेट्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन बिकॉज इनमें काफ़ी फॉल्स होते हैं, झरने होते हैं, तो उसकी वजह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन। और अगेन बिकॉज ऑफ दी झरना एंड ऑल, ये काफ़ी सीनिक ब्यूटी के लिए फेमस होते हैं, तो ये टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज। इस लेक्चर में जो भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है प्लेट्यूज का वो कवर होता है, तो कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आई डोंट थिंक इसके बाहर कुछ भी पूछेंगे। यही आपको लिखना होगा कैरेक्टरिस्टिक, और ये 250 वर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा आराम से कवर कर लेगा। बट अगर हम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चन इसके बाहर से काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टॉपिक इज़ नॉट येट ओवर। हम लोग इम्पॉर्टेंट प्लेट्यूज के बारे में, वर्ल्ड इम्पॉर्टेंट प्लेट्यूज, इंडियन प्लेट्यूज के बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे जो कि MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगी, बिकॉज ये वीडियो MCQ को नहीं कवर कर रही है, सिर्फ एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कवर कर रही है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक आवर लेक्चर. If you do, please share, subscribe, like, comment, and thank you.